अरे देवा, हाँ भाई, यस, लाइव नहीं हुआ अभी तक। सो पूरी क्लास जनता जनार्दन एक बार सीधी बैठेगी, जल्दी से बोलेगी गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून, और प्यारी प्यारी स्माइल चेहरे पर लेकर आ जाएगी। हो रोने चालू हो गया, और करो सी है। किसने बोला था उसको जाके पकड़ो, बोले स्माइल में भी रोना आ रहा है बोलना। तो सुनते जाइए अभी मेरी कुछ कुछ खास बातें। मैंने गुडविल की एंट्रीज आपको समझा दी। गुडविल की एंट्री में मैंने बताई सिर्फ 2 एंट्रीज होती है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या कैश टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर कोई बोले कि कैश इज विड्रॉन या गुडविल इज विड्रॉन बोला, तो उसकी एंट्री होती है बेटा जी गेनिंग पार्टनर, सॉरी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू कैश। योगेश क्यों कॉल कर रहा है? हाँ जी, सो हमारी एंट्रीज क्या होती है? कैश विड्रॉन में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू कैश, कैश गई। अच्छा, ये हो जाने के बाद में मैंने आपको एक और बात बताई थी कि बेटा जी जो भी आपने 12th में एंट्रीज करी है ओल्ड पार्टनर या न्यू पार्टनर, वैसा नहीं होता है ना। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है, और इसमें एडमिशन या रिटायरमेंट नहीं भी हुआ होगा, लोगों ने पीएसआर भी चेंज किया एक दूसरे का, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर गुडविल की एंट्री होगी। तो पहले स्टेप पर होती है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, की गुडविल की अमाउंट कितनी है, फिर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, पूरे फर्म की गुडविल और पूरा रेशियो, ऐसा लॉजिक चलेगा, या एक पार्टनर और सिर्फ न्यूमरेटर का रेशियो, ऐसा कुछ लॉजिक चलेगा। तो जब जब मैं क्वेश्चन में रहूंगा तब आपको याद दिलाते रहूंगा, बट आप ये दिमाग में रखिएगा। फिर मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बताया कल आपको, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने बताया कि 2 तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। Is that okay? Now, boys and girls, yesterday we also started with revaluation account and I said that asset has got a debit balance. अगर asset बढ़ी तो हमारी एंट्री होगी asset to revaluation, asset कम हुई तो revaluation to asset, और अगर liability बढ़ी तो बेटा जी एंट्री होगी revaluation to liability, और अगर liability कम हुई तो एंट्री होगी liability to revaluation। रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर जाता है। कल मैंने एक जमीन का एग्जांपल लेकर बताया था कि जमीन का प्रॉफिट किसको मिलेगा, तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स। इज दैट ओके? सो सुनते जाइए, हम आज एक एग्जांपल लेते हैं, तो आप मेरे साथ सभी लोग एग्जांपल को बनाएंगे, और इसमें एक लॉजिक था टू और बाय का। ठीक है, बैलेंस शीट। तो बेटा मैं लिख रहा हूं लैंड एंड बिल्डिंग 20 lakhs, प्लांट 4 lakh, डेटर्स 3 lakh, बिल्स रिसीवेबल 1 lakh, स्टॉक 20,000, कैश 40,000, और ऐसा होता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, नॉट रिटर्न ऑफ। ये बहुत रेयरली आता है, ये बहुत रेयरली आता है क्योंकि ये लीगल नहीं है। दिस इज वेरी वेरी रेयर फेनोमेनन। ओके, सो मैं इसको लिख देता हूं रेयर, बट आपको पता तो होना चाहिए इसलिए लिख रहा हूं 40,000। इसको लॉस भी बोल सकते हो आप, एक्यूमुलेटेड P&L भी बोल सकते हो। ओके, मैं अभी लिखता हूं कैपिटल A, B, C, and I'll write down 10 lakhs, 10 lakhs, and 5 lakh। फिर मैंने लिख देना है क्रेडिटर्स 2 लाख। एक बार टोटल चेक कर लेते कितने का शॉर्टफॉल है। बिल्स पेएबल 2 लाख। चेक करो बेटा बैलेंस शीट टैली हो गई क्या?
बैलेंस शीट टैली हो रही है? ओके गुड़िया, थोड़ा सा फास्ट होना पड़ता है बेटा, खट 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 सीए तुम। Shall I go ahead now? अब बेटा जी, अरे यार फोन उठा, बोलना संतोष है नीचे ऑफिस में, आनंद सर ने बोला है संतोष है ऑफिस में। Shall I go ahead? Shall I go ahead now? So write down, plant and machinery is revalued downward by rupees 50,000. Stock is valued up to 45,000, या स्टॉक इज वैल्यूड अप टू की जगह पे वैल्यूड टू भी बोल सकते हैं, वैल्यूड टू ही लिखता हूं 45,000। फिर थर्ड, लैंड एंड बिल्डिंग is valued up by 5%. Fourth one, creditors are valued up by 5%. There is one unrecorded tax liability of rupees 12,000. Sixth, PSR is equal. PSR is equal. ठीक है, now there are two options which we are gonna do. Option 1 लिखिए, it is decided to value assets and liabilities at revalued figure. ये ऑप्शन 1 हुआ। ऑप्शन 2, it is decided to value assets and liabilities at old figures. तो रिवैल्यूएशन के दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक असेट्स और लाइबिलिटीज को क्या करना है, रिवैल्यू, और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि असेट और लाइबिलिटी को हम रखेंगे ओल्ड फिगर पर, मतलब उसके फिगर्स को चेंज नहीं करेंगे। अब वो क्यों करना है, क्या रीजन है उसके पीछे, हम देखेंगे। बट अभी के लिए पहले हमें रिवैल्यूएशन पर फोकस करना है और पहले बैलेंस शीट को समझना है। बेटा मैं जा सकता हूं आगे, लिख करोगे? जरा ध्यान से सुनना, इसके अंदर जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, ये जो यहां पर लिखा हुआ है, ये आइटम एक्चुअली असेट नहीं होता है। इसको आप P&L का भी बैलेंस बोल सकते हो। P&L को डेबिट बैलेंस रहा तो वो असेट साइड में आएगा। ये बहुत रेयर है, अलाउड नहीं है अभी, एज पर फ्रेमवर्क इट इज नॉट अलाउड, बट पुरानी प्रॉब्लम्स रहती तो कभी कभार आ जाता है। ध्यान में सुनना कि ये असेट नहीं है। असेट मतलब क्या होगी, या तो इंटेंजिबल असेट होगी, या टेंजिबल असेट होगी, या फिर इन्वेस्टमेंट होगा, या फिर स्टॉक होगा, डेटर्स होगा, बिल्स रिसीवेबल होगा, प्रीपेड एक्सपेंस होगा। ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट अगर है, वो एक्चुअली असेट नहीं है। इसका मीनिंग समझो, अगर किसी ने एक्सपेंस किया 10 लाख का और उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है 4 साल तक, तो आप क्या करते हो, उस एक्सपेंस को 4 साल में P&L में डालते हो। ये उसका गणित है। तो 4 साल में P&L में डालते हो तो वो बैलेंस शीट असेट साइड में बैठे रहेगा जब तक कि वो P&L में पूरा नहीं चला जाता।
तो एक्चुअली एक्यूमुलेटेड लॉस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ, मतलब कुल मिलाकर अगर असेट साइड में एक्सपेंस दिखा तो बेटा एक्चुअली वो असेट नहीं होता है, लिखा सिर्फ असेट साइड में, वो असेट नहीं है। ऐसी बहुत रेयर चीज है, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि बहुत रेयर है ये रेयर आएगा जब प्रॉब्लम में, तब मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए आपको समझा कि ये असेट नहीं है। अब तुमको ये लगेगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये आइटम कौन सा एक्सपेंस है कौन सा असेट है, इसकी चिंता मत करो, मैंने बोला बहुत रेयर है ये बात, और अभी तो अलाउड भी नहीं है, लीगल भी नहीं है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं ऐसा एक आधा आइटम बता सकता हूं, इसलिए अभी इंट्रोड्यूस करा है ना। अब क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग ऊपर गई है, कितने से ऊपर गई है बेटा जी, तो हम वो लिख देते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग ऊपर गई है 5% से, सो 20 लाख का 5% विल बी हाउ मच, बेटा जी 1 लाख, तो ये 1 लाख से ऊपर गया। बेटा प्लांट के बारे में क्या बोला है, डाउनवर्ड रिवैल्यूड बाय हाउ मच 50,000, तो क्या मैं डाउनवर्ड 50,000 कर दूं क्या, इधर वर्ड है बाय, मतलब 50,000 से कम कर दो डायरेक्ट, है ना। अगर ये बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी इज वैल्यूड टू 50,000 टू, तो उस केस में हम उसको कम करते बाय 3,50,000, कबूल है। फिर बेटा जी डेटर्स के बारे में क्या बोला है, कुछ भी नहीं बोला है। स्टॉक के बारे में क्या बोला, इज वैल्यूड टू ₹45,000, तो बेटा जी ये कितने से बढ़ा 25,000, डू यू ऑल एग्री। रसगुल्ले बच्चों, फिर अगला कौन सा है, क्रेडिटर्स आर वैल्यूड अप बाय 5%, तो बेटा जी क्रेडिटर्स को कितने से बढ़ाएंगे 10,000, एग्रीड, ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देयर वाज वन अनरिकॉर्डेड टैक्स लायबिलिटी, तो क्या होता है जब कभी भी फॉर्म में कुछ भी रिवैल्यूएशन वगैरह हम करते हैं, या जब कभी भी फॉर्म में कोई एडमिशन या रिटायरमेंट होता है, तो कई बार क्या होता है कि एनओसी लगता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल सकता है कि नहीं आपकी एक अनसेटल्ड लायबिलिटी है। जैसे आप घर बाय करते हो ना, तो घर बाय करते हो तो आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, म्युनिसिपल टैक्सेस डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट ऑफिसेस से क्या लेते हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आपका कोई ड्यूज तो पेंडिंग नहीं है। सोसाइटी से भी एक सर्टिफिकेट लेते हो कि कोई मेंटेनेंस तो पेंडिंग नहीं है, ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। लेते वक्त कुछ लाइबिलिटीज का उजागर होना नॉर्मल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के समान अनरिकॉर्डेड असेट भी आ सकती है। तो बेटा जी कुल मिलाकर हमारा लॉजिक वही रहेगा, बैलेंस शीट में तो लाइबिलिटी नहीं है बट लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो एक और लाइबिलिटी ऐड हो रही है इधर, वो टैक्स लाइबिलिटी बोलेंगे हम। कितने से ऐड हो रही है, 12,000 से ये बढ़ रही है, क्लियर है। तो मैंने जो ग्रीन में लिखा है वो किसके बारे में लिखा है बेटा जी, रिवैल्यूएशन। अब मैंने आपको सिखाया था जब भी असेट बढ़ती है तो हमारी एंट्री क्या होती है, असेट टू रिवैल्यूएशन, जब असेट कम होती है तो हमारी एंट्री क्या होती है, रिवैल्यूएशन टू असेट, एग्रीड। सो राजा बेटा जी क्या मैं इसके बेसिस पर एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकता हूं, यस। तो मैं अभी आपको एक स्टेप समझाता हूं जिसका नाम है एम्प्टी द बैलेंस शीट। क्या करते बेटा जी हम, एम्प्टी द बैलेंस शीट। एम्प्टी द बैलेंस शीट में जितनी भी असेट्स है ये रिवैल्यूएशन में जाएंगे सिवाय कैश के। कैश का रिवैल्यूएशन नहीं होता है, पप्पा मारेंगे छड़ी से। कैश का रिवैल्यूएशन हो सकता है क्या, नहीं। सो कैश का अलग अकाउंट बनेगा, बट बाकी सारी एसेट कहां चली जाएगी, रिवैल्यूएशन। सारी लाइबिलिटीज कहां चली जाएगी, रिवैल्यूएशन। कैपिटल कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। इज दैट ओके बेटा। एक छोटा सा गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, हाँ कर लो जितना चिप चिप करना है, आई डोंट केयर। इसको 9 लाख लिखो, 9 लाख लिखो, नको 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 नको, रुको बे, तंग मत करो। एक रेपटा दिया ना, जाओगे एंटी क्लॉकवाइज शक्तिमान के जैसे। और इधर लिख रहा हूं रिजर्व्स एंड सरप्लस। अरे कर लो सर, आपका ही भला है इसमें। अब देखो बैलेंस शीट टैली हो रही क्या, पार्टनरशिप के डेथ के लेक्चर में वॉइस नहीं आ रही है ऐप में, कर लिया था क्या, हो गया रेक्टिफाई विद यू। ये लिख लिया बेटा, चेंज कर लिया। ये मैंने 910 किया, 910 किया और एक इधर एक आइटम ऐड किया 1,80,000, तो मतलब रिजर्व का भी ट्रीटमेंट बता पाऊंगा, ठीक है। सो स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं हम बेटा जी, बैलेंस शीट को एम्प्टी खाली कर दे।
सो राजा बेटा जी कुछ ऐसे बनेगा, आप मेरे साथ बनाइए इन द बुक्स ऑफ व्हाटएवर। पहला बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना है अराउंड 10 लाइंस का, ठीक है। आप पहले हेडिंग लिखते जाइए, फिर लाइंस ड्रॉ कर लेना, है ना। तो लाइन छोड़ते जाइएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 3 पार्टनर बनेंगे, आपको लाइन छोड़नी है अराउंड 9 से 10, ए बी सी। फिर आपका अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बनेगा 4 लाइन का या 5 लाइन का, ओके, कैश अकाउंट। और एक अकाउंट बनेगा आपका, अकाउंट नहीं, और एक बनेगा बैलेंस शीट। क्या बनेगा बे? बैलेंस शीट। लायबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज। बेटा आप लाइन ड्रॉ करके रेडी हो जाएंगे प्लीज। बैलेंस शीट 1 कॉलम ही बनाता हूं मैं, और एलएफ का कॉलम नहीं बनाएंगे तो चलेगा। हो गया पिल्लू? वेरी गुड, कीप अप द गुड वर्क। चले भी आगे। Here we go. Are we ready? पहले एम्प्टी द बैलेंस शीट करना है, तो हमें क्या करना है देखो जरा ध्यान से बेटा। किस पर एडजस्टमेंट है? लैंड एंड बिल्डिंग पर एडजस्टमेंट है, प्लांट पर एडजस्टमेंट है, स्टॉक पर एडजस्टमेंट है, और क्रेडिटर्स पर भी एडजस्टमेंट है। सो एम्प्टी द बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, पहले कैपिटल से शुरुआत करते हैं। तो बेटा जी मैं क्या करूंगा, मैं ए बी सी के कैपिटल को कहां डाल दूंगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। तो मैं इधर आकर लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,10,000, 9,10,000, 5 लाख कैपिटल खाली हुआ। यस रमित ग्रोवर, बिल्कुल सही। बाय रिजर्व्स एंड सरप्लस। सर रिजर्व्स एंड सरप्लस इधर क्यों ट्रांसफर हो रहा है? रिजर्व्स का मतलब है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड पीएसआर में जाएगा, ओके। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहां जाएगा बेटा जी? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। सो बेटा जी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा प्रॉफिट कितना है बिल्लू? 1,80,000। इसको रेशो में बांटो, इक्वल 1:1:1, तो कितना आएगा? 60,000, 60,000 एंड 60,000। तो बेटा जल्दी से बताओ मुझे, रिजर्व्स कहां जाते हैं? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, रिजर्व्स चले गए। अब राजा बेटा जी आपके पास क्या है? क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। आ जाइए बैलेंस शीट में लिख दीजिए, जो नई बैलेंस शीट बन रही है, क्रेडिटर्स। बेटा क्रेडिटर्स पर एडजस्टमेंट है क्या? बेटा एक बार क्रेडिटर्स का फिगर बताएंगे आप मुझे कितना है? 2 लाख। और राजा बेटा जी बिल्स पेएबल कितना है? ये इनर कॉलम में लिखा बेटा मैंने, क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है। बिल्स पेएबल, इनर कॉलम मतलब अंदर लिख दो बस। हाँ, बिल्स पेएबल कितना है? ये बिल्स पेएबल भी 2 लाख है। ये आउटर कॉलम में जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डन। अब राजा बेटा जी लायबिलिटी साइड खाली हो गई क्या? असेट साइड में फर्स्ट आइटम होगा आपका लैंड एंड बिल्डिंग।
लैंड एंड बिल्डिंग बेटा जी मैं लिखूंगा इनर कॉलम में, क्यों? एडजस्टमेंट है। फिर अगला आइटम है प्लांट एंड मशीनरी। मेरे हिसाब से बेटा जी प्लांट एंड मशीनरी पर भी एडजस्टमेंट है। कितना अमाउंट है? 4 लाख। ये मैंने इनर कॉलम में लिखा। अगले आइटम के बारे में बताइए, सुझाव दीजिए। डेटर्स पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है आउटर कॉलम में। कितना? 3 लाख। डेटर्स के बाद में अगला आइटम कौन सा है? बिल्स रिसीवेबल। बेटा इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं। कितना है? आप देख रहे हो ना ओल्ड बैलेंस शीट को। बीआर के बाद में अगला आइटम कौन सा है? यू मीन स्टॉक। कितना है बेटा स्टॉक? ये आएगा इनर कॉलम में। अगला आइटम कौन सा है? कैश। कैश को कहां डालेंगे? कैश अकाउंट में। डिड वी नॉट क्रिएट कैश अकाउंट? यस। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना लिखेंगे बेटा? 40,000। अब जरा सांस लो और मेरी बात ध्यान से सुनो। रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट सीखने के पहले हमें यह समझना होगा एम्प्टी द बैलेंस शीट। जिन पर भी एडजस्टमेंट है वो इनर कॉलम में, जिस पर एडजस्टमेंट नहीं है वो आउटर कॉलम में। पॉइंट क्लियर? कैश कैश में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएंगे। एग्रीड? अब एक आइटम और छूट गया आपसे, वहां पर लिखा था मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ। कितना फिगर है बेटा वो? अरे यार ये तो गड़बड़ कर दी मैंने। तुम्हारे लिए अच्छा होगा स्टॉक को 50,000 करो। स्टॉक को कितना कर दो? 50। स्टॉक को कर दो 30,000। स्टॉक को 30,000 कर दो और मिसलेनियस एक्सपेंसेस को 30। अरे नहीं तो रेशियो में बटेगा नहीं वो। अरे तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा हूं। अभी 40,000 को 3 बार डिवाइड करोगे तो फिर पॉइंट में आएगी आंसर, फिर तुम्हारी कुरकुर चालू होगी। बराबर है क्या? स्टॉक को कितना कर दिया बेटा जी? 30,000। और ये कितना कर दिया? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 30,000। नाउ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर इज एक्चुअली लाइक अ एक्यूमुलेटेड लॉस। रिजर्व जैसे क्रेडिट साइड में जाता है, लॉस कहां जाता है? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, इन ओल्ड पीएसआर। तो इधर लिख दो टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस हम डालेंगे ओल्ड पीएसआर में 10,000 हर एक व्यक्ति का, क्योंकि पीएसआर इक्वल है। क्या आप ये कबूल करते हो? यस। अगर ये रेडी हो गए तो हम आगे बढ़े। रसगुल्ले बच्चों, अब यहां से हम चलते हैं रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट पर। पहले एडजस्टमेंट में क्या बोला है? लैंड को ही बोला है ना। प्लांट एंड मशीनरी अपवर्ड है डाउनवर्ड है? सो हम करेंगे लेस, डाउनवर्ड। कितना है बेटा डाउनवर्ड? 50,000 आउटर कॉलम में जाएगा 3,50,000। बेटा मुझे बताओ ये रिवैल्यूएशन के कौन से साइड में जाएगा? डेबिट साइड। देखो असेट कम हुई, एंट्री है रिवैल्यूएशन टू असेट, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में। अच्छा लैंड एंड बिल्डिंग क्या करेंगे? ऐड अपवर्ड। कैन आई नॉट से 1 लाख? 5% है ना? 5%। ये जाएगा आउटर कॉलम में 21 लाख। इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, क्योंकि जब जमीन बढ़ती है, एसेट बढ़ती है, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बढ़ा। अगला बेटा जी स्टॉक का हम लिखेंगे ऐड अपवर्ड। बेटा स्टॉक का वैल्यू वैसे कितना था? 30 कर दिया था ना मैंने, तो ये 30 कर दो। ऐड अपवर्ड 15,000 क्या बेटा? ये आउटर कॉलम में जाएगा 45,000। कबूले? बेटा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितनी है? 12,000। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितनी है? 12,000। मतलब एक लाइबिलिटी बढ़ रही है। हमारी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी। क्या होगी? रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी। तो कैन आई नॉट से टैक्स पेएबल? टैक्स पेएबल बेटा मेरा आएगा 12,000। टैक्स पेएबल 12,000। Shall I now proceed? What are you going to do now? Give the second effect in the revaluation account. So come along in the revaluation account. हम क्या लिखेंगे? डेबिट साइड में प्लांट एंड मशीनरी मेरे हिसाब से 50,000 था।
फिर 2 क्रेडिटर्स, मेरे हिसाब से क्रेडिटर्स था या कौन था? अच्छा, क्रेडिटर्स का बच गया था क्या? एड अपवर्ड 10,000, आउटर कॉलम में 2,10,000, क्रेडिटर्स बच गया था। सही है बिल्लू? सो राजा बेटा जी अब आ जाओ, क्रेडिटर्स कितना लिखेंगे? सो आई विल राइट डाउन 10,000, देन आई शैल ऑल्सो राइट डाउन बाय, क्या लिखेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग। कैन आई हैव द अमाउंट प्लीज? सो आई हैव मेंशन्ड द अमाउंट 1 लाख, देन बाय स्टॉक, बेटा कितना है? 15,000। बेटा जी डेबिट में और एक आइटम आएगा 2, टैक्स पेबल। टैक्स पेबल कितना है? 12,000। बेटा मतलब जब भी लॉस हुआ हमको तो हमने कहां पर लिख दिया? डेबिट में। मतलब असेट कम हुई या लाइबिलिटीज बढ़ी तो लॉस हुआ, असेट कम हुई तो भी लॉस हुआ, लाइबिलिटी बढ़ गई तो भी लॉस हुआ, तो डेबिट में। और असेट बढ़ गई या लाइबिलिटी कम हुई तो प्रॉफिट, कहां पे लिख दिया? क्रेडिट में। ध्यान से सुनना गुड़िया, तुम कुछ कह रही थी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, वो यहां नहीं आता है, वो पार्टनर्स कैपिटल में जा चुका है, ये देखो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ओके कोई बात नहीं। अब बेटा जी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकालो। 43,000 आ रहा है क्या? प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट में से माइनस किया डेबिट, तो कितना आया? 43,000 आया क्या? एग्रीड? डिवाइड बाय 3, ये किसको बटता है बेटा जी? पार्टनर्स कैपिटल को। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस किसको जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। तो हम इधर लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल। क्या क्या नाम लिखेंगे? ए बी सी, मैंने अमाउंट लिख दिया 14,333, 14,333 और इधर लिख दिया 14,334, एक को बढ़ा दिया 1 रुपए से। सो कितना प्रॉफिट बता रहे थे तुम? 43,000। डू यू ऑल एग्री? ये टैली हुआ। अच्छा मुझे बताओ इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। कैन आई नॉट से बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट? आई विल से 14,333, 14,333 एंड 14,334। डियर रसगुल्लाज एंड रसगुल्लीज, सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं। आप सभी लोगों से विनती है कि पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकाल दीजिए। So I'll write down 2 balance carried down, 9,74,333। मुझे लगता है इसका भी 9,74,333 आएगा और ये आएगा 5,64,000। कैसे आएगा बेटू? 74 आ रहा है मेरा तो यार। कैलकुलेशन तो कम से कम बराबर कर लो यार, मतलब क्या है फाउंडेशन में आ गया गधेड़े। नहीं मेरी गलती है, मैं गधेड़ा हूं। पर मैं गधेड़ा कैसे बना? हाँ मैं बन जाता हूं कभी कभी। हाँ बाजी 5,64,334। कुछ बच्चों ने धनाधन छाप लिया बिना कैलकुलेटर के प्रयोग किए। वाह वेरी गुड। निर्लज्जता देख रहे हो क्या बेटा? अब बेटा जी इसके सेकंड इफेक्ट कहां जाएंगे? लाइबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी। पिछली बार AS19 में यही गड़बड़ हुई थी, लाइट गई थी, वो पहले वाला पार्ट रह गया था। कल डाला ना, तो मैं तेरे को बोल रहा हूं आज का लेक्चर बराबर डालना, नहीं तो बीच में से लगेगा। दो मिनट रुक मेरे को। हाँ हो गया स्टार्ट।
स्क्रीन नहीं चालू है, अनेबल टू कनेक्ट होम सिनेमा। ओके, हाँ खरबूजो, अभी इधर देखो। सो कैश का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था बेटा? ये मेरा कैश का बैलेंस ब्रॉट डाउन गया क्या? 40,000। और ये कैश का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है यही क्लोजिंग बैलेंस भी रहेगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 40,000। बेटा करंट गया था, वापस आ गया, मतलब जनरेटर चालू हो गया। अब ये 40,000 का सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। तो हम कितना लिख देंगे? कैश 40,000। एग्रीड? ए रसगुल्ले, कैपिटल का बैलेंस बताओ मुझे। 9,333, 9,74,333 एंड 5,64,334। चेक करो ये टैली हो रहा है क्या? कितने पे टैली हो रहा है? 29 लाख 29,35,000। कबूल है? बहुत प्यारे बच्चे हो तुम। सो बेटा जी, आप सभी बच्चों को ये अनुमान लग गया क्या कि हम रिवैल्यूएशन में अपवर्ड डाउनवर्ड करते हैं? रिवैल्यूएशन की एंट्री, फिर जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस है वो ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर डाल देते हैं, जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो भी ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर डाल देते हैं, जो एक्यूमुलेटेड लॉस है वो ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर डेबिट में डाल देते हैं। एग्रीड? कैश में कोई बदलाव नहीं था, कैश का बैलेंस एज इट इज चला गया। अब ये कब करना होता है? ये था ऑप्शन 1। ये क्या था? ऑप्शन 1। हैवी? यस। तुमको लाइफ में लफड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, किसको लफड़ा नहीं चाहिए? किसको लाइफ में लफड़ा नहीं चाहिए? मैं बहुत इजी क्वेश्चन पूछता हूं यार। अच्छा, कितने बच्चों को लफड़ा चाहिए? कितने बच्चों को लफड़ा नहीं चाहिए? बाकी के बच्चे कहां हैं? तुमको क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं देखता हूं फिर क्या कर सकते हैं। नहीं, मेरे को सीरियसली आंसर दो, मैं अभी भी अकाउंट से पढ़ा रहा हूं। कितने बच्चों को लाइफ में लफड़ा चाहिए? अरे कम से कम हाथ ऊपर नीचे करना है, दोनों में से कोई चॉइस है तो क्या? तो ठीक है, दिस इज सरप्राइजिंग, बॉयज को लफड़े चाहिए। एक छोरी है वो बोल रही मुझे भी लफड़े चाहिए। कितने बच्चे को लफड़ा, कितने बच्चों को लफड़ा नहीं चाहिए? इंक्लूडिंग में, मुझे भी लफड़ा नहीं चाहिए लाइफ में। कई को चाहिए? अब जिनको लफड़ा चाहिए मैं तुमको बताता हूं। तुमको टैक्स का नोटिस आया और तुमने पैसा कमाया नहीं, और तुमको नोटिस आया 10 लाख रुपए भरो, मिल गया? अच्छा लफड़ा? करो अभी सॉल्व। सो बेटा जी, रिवैल्यूएशन में गड़बड़ है। रिवैल्यूएशन में गड़बड़ क्या है? देखो मुद्दा क्या था कि कल जब हम प्रॉपर्टी को रिवैल्यू कर रहे थे तो हम क्या बोल रहे थे दूसरे आदमी को कि भाई तू पैसा हमको कंट्रीब्यूट कर, क्योंकि ये जमीन का भाव बढ़ गया है और ये हम दोनों पार्टनर थे, हम दोनों ही ओनर थे, इसका पैसा हम दोनों को ही मिलना चाहिए, तुझे नहीं मिलना चाहिए। मुद्दा इतना ही था ना, तो उसमें जमीन को रिवैल्यू करने की क्या जरूरत है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो नया बंदा आ रहा है उसको बोलेंगे कि जो रिवैल्यूएशन हो रहा है इसका, उसका जो तेरा शेयर तुझे आगे मिलेगा, अभी तक तू पार्टनर नहीं था तो अभी तक का जितना भी प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ, आगे चलकर इस जमीन को बेचेंगे तो प्रॉफिट तेरे तक भी जाएगा क्योंकि तू ओनर बन गया। तो अभी तक का जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट आप क्या कर सकते हो? वो प्रॉफिट आप क्या कर सकते हो? उससे मांग सकते हो। जैसे एक एग्जांपल, एक जमीन थी 5 लाख रुपए की, वो बढ़कर हो गई 10 लाख रुपए की, एक ही आदमी था उसका ओनर, तो कितने का मुनाफा हुआ? 5 लाख। अब मैंने क्या किया, एक आदमी को पार्टनर ले लिया 50% शेयर के लिए। मैंने क्या किया, एक आदमी को पार्टनर ले लिया, कितने शेयर के लिए? 50% शेयर के लिए। आगे आदमी, अब मुझे बताओ वो कितना शेयर ले जाएगा? आधा। तो बेटा जी अभी मेरा 5 लाख पूरा मेरा था ना प्रॉफिट, बट 5 लाख में से अभी वो कितना ले जाएगा? 2.5 लाख, क्योंकि वो भी तो ओनर बन गया ना। समझे नहीं समझे? चलो दूसरा और एक इजी, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज। सर लिख के बताओ, पैसे लिए आपने, हाँ ठीक है, 5 लाख के एसेट, एड प्रॉफिट 2 लाख। अभी तक ये प्रॉफिट किसका था? आनंद का था। कैपिटल 5 लाख और प्रॉफिट कितना था? 2 लाख। ये किसका था? आनंद का था। अब आनंद ने एसेट को नहीं बेची, बट एक नए पोट्टे को एंट्री दे दी। नए पोट्टे का नाम है राम। सो बेटा जी अब राम को इस 2 लाख का आधा मिलेगा ना, क्योंकि जब भी जमीन बेची जाएगी, जब भी राम छोड़ के जाएगा तो क्या बोलेगा? जमीन का आधा प्रॉफिट मेरा भी। तो मैं अभी उसको क्या बोलूंगा कि भाई साहब एक काम करते रखो, 1 लाख जो अभी प्रॉफिट है ये तो मेरा आनंद का है, तो तू ये प्रॉफिट मुझे दे दे।
हाँ या ना? नहीं समझे? जमीन को विजुअलाइज करो। कहां पर खड़े हो तुम? जमीन पर। कितने की है कॉस्ट? अभी इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 7 लाख। प्रॉफिट कितना हुआ? किसका है? आनंद का है। थैंक यू। अब मैं नए पोट्टे को ले रहा हूं, क्या नाम है उसका? राम। कितना पीएसआर दिया उसको? 50%। अब विजुअलाइज करो, विजुअलाइज विजुअलाइज विजुअलाइज। जमीन को बेच दिया, जमीन पर प्रॉफिट हो गया। अब आधा राम लेगा ना, क्योंकि तुम प्रॉफिट जो कुछ भी आते हैं पीएसआर में बांटोगे ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो प्रॉफिट मेरा था बट अकाउंटिंग की वजह से वो क्या हो जाएगा, आधा किसको मिल जाएगा? राम को। बट राम तो तब ओनर था ही नहीं। तो बेटा जी ये प्रॉफिट मेरा है, तो मैं बात क्या कर रहा हूं रिवैल्यूएशन में, क्योंकि हम ओल्ड पार्टनर्स को डाल रहे हैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। मैं बोल रहा हूं यार वो जमीन की कीमत को बढ़ाता हूं मैं, लैंड टू रिवैल्यूएशन, और फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मेरे पी&एल में डालता हूं, मतलब रिवैल्यूएशन में डालता हूं। राइट? वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आगे चुगली करता है, इस पर टैक्स भरो। कौन सी जमीन बेची? कुछ नहीं बेचा मैंने। तो उसमें लफड़ा है। मेरा मुद्दा क्या था कि मेरा प्रॉफिट मेरे तक रहना चाहिए। तो हम सामने वाले आदमी को ये नहीं कह सकते कि भाई साहब जो आज तक की वैल्यूएशन है उसका प्रॉफिट का जितना हिस्सा तू तेरे नाम पर हो रहा है अभी, उतना प्रॉफिट मुझे दे दे। फिर सीरियसली देखते हो? ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल देखा। गुडविल क्या है? असेट है कि नहीं? तो असेट, 2 मिनट चुप। असेट में भी तुम क्या कर रहे थे? असेट बढ़ रही थी, तो तुम क्या बोल रहे हैं, देख तू आ रहा है अंदर, तेरे को ये गुडविल मिलने वाली है, तो एक काम कर, जितना शेयर तेरे को मिल रहा है वो हमको दे दे। तो हमने एंट्री क्या करी थी? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यही बोला था ना। अब ऐसे रिवैल्यूएशन में भी तो कर सकता हूं। रिवैल्यूएशन में असेट, लैंड बढ़ रही है। अब लैंड बढ़ेगी तो मैं क्या बोलूंगा, देख प्रभु तेरा जितना शेयर है उतने शेयर तेरे को मिलने वाला आगे, ये शेयर मेरे को अभी दे दे, क्योंकि आज के तारीख का वैल्यूएशन ये है, इसमें मुनाफा हो रहा है 2 लाख, तेरे को 2 लाख का शेयर मिलने वाला है, तो आधा मुझे दे दे। मैं क्या गलत बोल रहा हूं? पहले बात, अच्छा जिन बच्चों को ये लग रहा है कि सर वो लैंड के भी तो पैसे लेके आने पड़ेंगे, अरे वो तो कॉमन सेंस है ना, जमीन का पैसा तो लेकर आएगा ही ना कैपिटल में। मैं बोल रहा हूं जमीन के पैसे के अलावा तुझे और अभी तक का जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है उसका भी शेयर लेके आना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो कैपिटल नहीं लाएगा, कैपिटल तो लाएगा ही, बट और क्या लेके आएगा? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। यस और नो? मुझे नहीं समझा, बताओ क्या हो रहा है? मैं अभी तक जब रिवैल्यूएशन कर रहा था तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसको बांट रहा था? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। बट उसमें मकसद क्या हो रहा था, प्रॉब्लम क्या हो रहा था, मेरी जमीन की असेट्स लायबिलिटीज की कीमतें ऊपर नीचे हो रही थी। जब कीमतें बैलेंस शीट में ऊपर नीचे होती है तो इट इनवाइट्स अटेंशन ऑफ टैक्स डिपार्टमेंट। क्यों करने का? हमें नहीं करनी थी रिवैल्यू। क्या फायदा होगा रिवैल्यूएशन करके? कोई फायदा नहीं होगा। बेहतर क्या तरीका है भाई साहब, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट में तू आगे चलकर कुछ उसमें से शेयर करेगा। तो मैं सीधा इतना सा बात नहीं बोल सकता उसको कि तू एक काम कर, तेरे को जितना प्रॉफिट मिलेगा इस असेट्स और लायबिलिटीज का आज के तारीख के हिसाब से, वो तो हमको ट्रांसफर कर दे, क्योंकि उस पर तेरा कोई हक नहीं है। यस और नो? सो राजा बेटा जी उस केस में क्वेश्चन आएगा कुछ ऐसा लिखा हुआ, इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू असेट्स एंड लायबिलिटीज एट विच फिगर्स। जब भी ऐसा आएगा तो बैलेंस शीट के कोई फिगर्स चेंज नहीं होंगे। कौन से फिगर्स चेंज नहीं होंगे? बैलेंस शीट। तो सर इस केस में हमको करना क्या है? कुछ नहीं, ये देखो उसमें हमें बनाना पड़ता है एक रफ अकाउंट जिसका नाम है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाना पड़ता है? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं आपके लिए वो बना देता हूं। अभी कोई नहीं लिख रहा है, सब लोग ध्यान से देख रहे हैं और कोई जलेगा भी नहीं। कौन सा केस देख रहे बेटा जी? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, सो कैन आई नॉट राइट डाउन? मैं ऐसे लिखूंगा, व्हेन असेट्स एंड लायबिलिटीज अपीयर एट ओल्ड फिगर्स, एट ओल्ड फिगर्स। हैप्पी? तो असेट्स और लायबिलिटीज को किसी को भी मैं चेंज नहीं करूंगा, सभी ओरिजिनल फिगर्स पर ही रहेंगे। फिर मैंने क्या किया? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। एग्रीड? तो मैं जैसा रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले बनाया था वैसे ही बनाया। अब मैं क्या करता हूं, जो कुछ भी मैंने किया था उसको सभी को रिवर्स कर देता हूं। सर रिवर्स करेंगे मतलब? मैं इधर लिख दूंगा बाय प्लांट एंड मशीनरी। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? अबे प्रोसेस है, मतलब इसको रिवैल्यू किया फिर रिवर्स कर दिया। बाय क्रेडिटर्स, बाय टैक्स पेबल,
समझे बरखुरदार? बताओ मुझे, मैं क्या कर रहा हूं? रिवर्स कर रहा हूं। और इधर लिख दूंगा टू लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000। और कौन सा आइटम है? टू स्टॉक 15,000। बेटा जाहिर सी बात है प्रॉफिट अभी कौन से साइड में आ जाएगा? क्रेडिट साइड में। तो ये हम ट्रांसफर कर देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल। बड़े पार्टनर्स कैपिटल कौन से थे? ये थे ओल्ड पार्टनर। कौन से रेशियो में? ओल्ड पीएसआर में। अब बेटा जब मैं रिवर्स करूंगा तो मैं बोलूंगा कि भाई साहब ये पूरा प्रॉफिट रिवर्स कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल इन विच रेशियो? न्यू पार्टनर इन विच रेशियो? न्यू पीएसआर। बेटा अभी मेरे पास न्यू पार्टनर कोई नहीं है, इसलिए आपको यहां पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहां पर ए बी सी डी आ सकता है। क्या आ सकता है? ए बी सी डी आ सकता है। या फिर यहां पर क्या आ सकता है बेटा? ए बी, क्योंकि शायद सी छोड़ के चला गया। से यस और नो? कुल मिलाकर मैं आपको क्या बता रहा हूं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में क्या होता है? पहले नॉर्मल रिवैल्यूएशन बनता है, वैसा रिवैल्यूएशन बनता है। से यस? फिर रिवैल्यूएशन बनने के बाद में हम क्या करते हैं? उसका प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट निकालने के बाद में जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज है, जो डेबिट में लिखा था वो कहां लिख देना है? क्रेडिट में। और जो क्रेडिट में लिखा था वो कहां लिख देने का? डेबिट में। समझे? सो कुल मिलाकर इस केस में क्या हो जाएगा राजा बेटा जी कि आपका प्रॉफिट उल्टे साइड में आएगा। अब हम क्या बोलेंगे? ये प्रॉफिट को लेकर आना है। कौन लेकर आएगा? ऑल द थ्री पार्टनर्स, ऑल द न्यू पार्टनर्स इन विच रेशियो? न्यू पीएसआर। इधर हमने क्या किया था? बांटा, वी डिस्ट्रीब्यूटेड। या यहां पर हम क्या कर रहे हैं? वी आर आस्किंग देम टू ब्रिंग। क्या कर रहे हैं हम? वी आस्किंग देम टू ब्रिंग। तो बेटा जाहिर सी बात है पुराना वाला बांट दिया और फिर हमने बोला नया वाला प्रॉफिट सब लोग नए रेशियो में लेकर आ जाओ। यस और नो? तो ध्यान से सुनना, उस केस में आपकी असेट्स और लाइबिलिटीज विल नॉट चेंज। ये रिवैल्यूएशन वगैरह कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हमने अपवर्ड किया था फिर वापस क्या कर दिया? डाउनवर्ड। दिख रहा है ना? एक बार डेबिट किया था फिर क्या किया था? क्रेडिट। तो ये गया, तो ये आउटर कॉलम में कितना रहेगा? 20 लाख सी। ये गया तो ये आउटर कॉलम में कितना रहेगा? 4 लाख सी। एग्रीड? ये तो हुआ ही नहीं था। ये गया और ये कितना रहेगा? 30,000 ही। और रसगुल्ले बच्चों ये टैक्स पेबल नहीं आएगा क्योंकि नहीं था ये पहले। और राजा बेटा जी अपवर्ड गया और ये कितना हो जाएगा? 2 लाख ही। से यस खरबूजे? समझे क्या? और मेरे राजा बेटा जी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट सिर्फ कहां पर होगी? पार्टनर्स कैपिटल में। हम असेट्स और लाइबिलिटीज के फिगर को चेंज नहीं करेंगे। तो बेटा जी अभी मैंने कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ा है? देखो मैं प्रॉब्लम को डील नहीं कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं क्या? नहीं, प्रॉब्लम अभी मैं लूंगा, बट मैंने आपको सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट बता दिए रिवैल्यूएशन के। कौन से 2 कॉन्सेप्ट है? एक असेट्स और लाइबिलिटीज आर रिवैल्यूड। दूसरा वाला कौन सा? असेट्स एंड लाइबिलिटीज विल अपीयर एट ओल्ड फिगर। इन ओल्ड फिगर यू हैव टू क्रिएट विच अकाउंट? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो क्या करोगे? पहले नॉर्मल रिवैल्यूएशन जैसे बनाना, बट ध्यान रहे असेट और लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में कोई इंपैक्ट नहीं जाएगा। फिर हम रिवैल्यूएशन में डाल दिए, प्रॉफिट निकाला, कौन से रेशियो में डाला? ओल्ड पीएसआर। फिर उसको रिवर्स कर दिया, कौन से रेशियो में रिवर्स किया? न्यू पीएसआर। दैट्स इट। बाकी उसका इफेक्ट कैसे देना है हम वो प्रॉब्लम्स में देखेंगे। ये कब करना है बेटा? व्हेन द असेट्स एंड लाइबिलिटीज विल अपीयर एट ओल्ड फिगर्स। और इसका फायदा क्या होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम देखेंगे। तो बेटा जी बना कर ले लो। बेटा अभी मैं इधर न्यू पीएसआर है नहीं अपने पास, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूं, बट आपको पता चल गया कि ओल्ड रेशियो में रिवर्स होगा और न्यू रेशियो में क्या होगा? क्रिएट।
सर हमने रिवैल्यूएशन को मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन क्यों बोला? मेमोरेंडम का मतलब होता है सिंगल इफेक्ट, क्योंकि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एक इफेक्ट दे रहे रिवैल्यूएशन में, दूसरा इफेक्ट नहीं दे रहे असेट पर। बैलेंस शीट में कहां इफेक्ट दे रहे? मेमो का मतलब होता है सिंगल इफेक्ट। मेमो इसने मेमो दिया मतलब सिर्फ एक बनाकर दे दिया, उसका सेकंड इफेक्ट नहीं होता, कार्बन कॉपी नहीं होती। मेमो दे दिया, बात खत्म। सिद्धि बेटा, अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना तभी समझ में आएगा। मैं श्योर हूं कि समझ में आ गया तुमको। ये कब समझ में नहीं आता कि अगर मैं इन दोनों चीजों को दो अलग अलग प्रॉब्लम में सॉल्व करता तो। अब मुझे ये समझ में आ गया कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में क्या होता है, तुमको ये पता चल गया कि सर रिवैल्यूएशन बनता है नॉर्मल असेट पर फिगर और लाइबिलिटीज पर इफेक्ट जाता है क्या बैलेंस शीट में? जल्दी से मुझे बताओ, असेट्स और लाइबिलिटीज पर इंपैक्ट जाता है क्या बैलेंस शीट में? तो बैलेंस शीट में नहीं, बराबर समझे तुम। और फिर जो कुछ भी रिवैल्यूएशन में किया उसको उल्टा कर देते, यस और नो। और उल्टा करने के बाद में कौन से पीएसआर में बांट देते? न्यू पीएसआर। और पहला वाला कौन से पीएसआर में डालते? ओल्ड पीएसआर। तो तुमको समझ में आ गया सिद्धि बेटा, डोंट वरी अबाउट दिस। नहीं अभी कुछ नहीं बना, बस बात करो। आई एक्सप्लेन। ये हमको सिर्फ देखना था कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कैसे बनता है, बाकी मैं करवा दूंगा। Are you ready? Here we go. Please focus and ध्यान से देखिए। Please come down to the admission question number 1. आज हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ना कराए हो ना? क्योंकि कुछ तो पुण्य किए रहेंगे जो करने को मिल रहा है, बाकी तो तुमको पता है आज तक कुछ अच्छा हुआ नहीं है। आज एडमिशन की प्रॉब्लम पहली कर रहे हो, कुछ तो भारी काम किया ही होगा। मैं पेज नंबर बता देता हूं। ये रहा प्रश्न आपका। हम है पेज नंबर 76 पर, 11.76 पर। डू वी हैव टू लीव द पेज फॉर राइटिंग डाउन द? यस, वेरी गुड थिंग। सो मैंने पिछली बार बोला था कि आपने कितने पेजेस छोड़ देने के? 10। तो अभी तक कितने पेजेस हो गए? नहीं अभी 10 मत छोड़, अभी तक कितने हो गए? तो जितने पेजेस हुए उसके 30% और छोड़ दो तुम्हारी हैंडराइटिंग के हिसाब से। मतलब अभी तक 30% नोट्स और लिखाने बाकी है मेरे को। तो अभी तुम्हारा हुआ होगा मान लो 5, तो कितना छोड़ देने का? उसका और 30% आपको और छोड़ने का है। छोड़ दो अपने हिसाब से 3 पेजेस, ठीक है। अब तुम्हारी हैंडराइटिंग के हिसाब से देख लो। अब देख लेते भाई, पढ़े। एक गुड़िया पेजेस कैसे गिनते मैं बता देता हूं। मैं तो फिर और मेरी ये एक पेज नहीं है, ये 2 है। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। सो मैं बोल रहा हूं 3-4 पेजेस काफी हो जाएंगे, बाकी तुम्हारे हिसाब से। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम मोहन हु शेयर प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। बेटा जी ये ओल्ड पीएसआर है। फिर 1 जनवरी 2022 की दी हुई है। ट्रेड पेएबल राम्स कैपिटल और मोहन्स कैपिटल, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और बैंक। ऑन दिस डेट श्याम वॉज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग।
ही इज टू पे 25,000 एज कैपिटल, मेरे को एंट्री चाहिए. ही इज टू पे 25,000 एज इज कैपिटल, एंट्री बोलो. कैश टू श्याम, बराबर है ना. थोड़ा क्या देख रहे हो, लिखो इधर रफ ने. कैश टू श्याम, श्याम्स कैपिटल. ओके. और आगे क्या लिखा, एंड ₹10,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल. एंड का मतलब क्या है? हाँ, ये भी ऐसा बोलते हैं ना, आनंद और ऐश्वर्या, आनंद एंड ऐश्वर्या, ऐसा कुछ क्या हो रहा है रे. यू रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग. ए एंड बी, वैसे ही बोला कि कैपिटल आएगा एंड गुडविल भी कैश में आएगी. व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, व्हाट इज द एंट्री? कैश टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. ये यही सिखाया ना. अब मेरा खरबूजा बोल रहा है सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? अरे वो करेंगे ना वर्किंग में, टेंशन क्या को ले रहा है, एंट्री अभी आनी चाहिए. कैश टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, मैंने ओल्ड पार्टनर नहीं बोला, मैंने ओल्ड बोला क्या? नहीं. द न्यू पीएसआर इज 532. देखते हैं ना क्या करते हैं. ओके, आगे. द असेट्स आर रिवैल्यूड एज अंडर. बिल्डिंग को बोलते हैं 25,000 कर दिया, मतलब ये बढ़ गई. कितने से बढ़ गई? 7,000. बेटा पूरा मेरा रिवीजन ले लेना, कुछ भी मत करना. हाँ, कुछ भी मत करना, पूरा रिवीजन कर लेना मेरा, एक कैलकुलेशन भी नहीं करना. 25 माइनस 18 पैसे दिए अपन ने, ठीक है ना. हाँ, तुम्हारे सारे काम दूसरे लोग ही करने वाले हैं. वेरी गुड. पैसे है ना तुम्हारे पास. प्लांट एंड मशीनरी 12,000. तो बेटा जी ये डाउनवर्ड हुआ 3,000. गुड. इन्वेंट्री सेम वैल्यू, टाइम पास. ट्रेड रिसीवेबल 5,000, 10,000 का 9,500 हुआ, माइनस 500, डाउनवर्ड क्या? It was found that there was a liability of 1,500 for goods received but not recorded in the books. अबे और कैसे बोलेगा there was a liability, डायरेक्टली बोला नहीं. कौन सी लाइबिलिटी है? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. क्या मैं बोल सकता हूं पिल्लू इधर क्या आ जाएगा? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. सांस लो. और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितने की करनी है? 1,500. मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही, पहले अकाउंट्स कौन से बनेंगे? रिवैल्यूएशन, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल, तीसरा कैश, चौथा बैलेंस शीट. स्टेप नंबर 1 क्या करते? एम्प्टी द बैलेंस शीट. असेट साइड में, लाइबिलिटी लाइबिलिटी साइड में, जिस पर एडजस्टमेंट वो अंडर के कॉलम में. पार्टनर्स कैपिटल में, रिजर्व्स रहा ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर. फिर हम एडजस्टमेंट बढ़ना शुरू करेंगे, वो आगे देखते हैं. इस क्वेश्चन में इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे. दो कौन से? एक अगर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाया तो कैसा, और अगर असेट्स और लाइबिलिटीज को चेंज किया तो कैसा. और आज का हमारा कार्यक्रम समाप्त. फिर आर वी ऑल रेडी? सो किसका है तुम्हें इंतजार? इन द बुक्स ऑफ क्या बोल रहे तुम? इन द बुक्स ऑफ फर्म रे. मेरा सिर दुख रहा है यार. दूसरा क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. 1 1 2 2 3, 1 2 3. क्या नाम है पार्टनर? क्या? राम, मोहन, श्याम. श्याम नया है. बाबू भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं. देखिए क्या फिर हेरा फेरी. फिर बनेगा कैश अकाउंट. हमारे जमाने की मूवी है वो. कैश अकाउंट. हो गया.
कैश अकाउंट के बाद में और एक कौन सा बनेगा? बैलेंस शीट। मिरर भी करना पड़ता है ना वापस। आर वी रेडी? सो चलो बेटा जी, पहले एम्प्टी द बैलेंस शीट कर लेते। शैल आई स्टार्ट? सो हम पहले लिखेंगे बेटा जी बिल्डिंग। बिल्डिंग इनर कॉलम में आएगा बेटा। बिल्डिंग आई विल राइट डाउन 18,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी कौन से कॉलम में आएगा बेटा? इनर कॉलम में आएगा 15,000। फिर इन्वेंट्रीज अगेन वी आर गोइंग टू गो इन द इनर कॉलम। अच्छा कोई चेंज नहीं है, 12,000 आउटर कॉलम। आफ्टर इन्वेंट्रीज वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कहां आएगा? इनर कॉलम 10,000। कैश कैश अकाउंट में जाएगा बेटा जी। ट्रेड पेबल लिख देते बेटा। ट्रेड पेबल कौन से कॉलम में जाएगा? इनर कॉलम में डालूंगा। ट्रेड पेबल पर गुड़िया याद है वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी में गुड्स है। गुड्स है तो इट शुड बी एडेड इन द ट्रेड पेबल। एक परचेसेस रिकॉर्ड नहीं है बोला है ना, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो हम ट्रेड पेबल में ऐड करेंगे। डन डन डन। और कौन सा अकाउंट है? पार्टनर्स कैपिटल। सो आई विल राइट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आई विल राइट डाउन 20,000 एंड 25,000. Please let me know if there is any query so far. Please let me know if there is any query so far. Can I assume that ये easy peasy था? Now let's go ahead and read the first line बेटा। ये बैंक में लिखना रहेगा ना, कैश बैंक। To balance brought down okay, yes, all right, let's go ahead. अब बेटा जी he pays 25,000 as his capital। क्या एंट्री आएगी? बैंक टू कैपिटल। तो बैंक के डेबिट साइड में लिखूं क्या? टू कैपिटल। कितना अमाउंट लिखूंगा बेटा? 25,000। कैन आई हैव द सेकंड इफेक्ट ऑफ दिस? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे? बाय बैंक। शाम के कॉलम में कितना लिख दूंगा? 25,000। कबूल है? ओके। गुडविल का अभी क्या निकालना है? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। सो लेट्स डू इट। वर्किंग नोट नंबर 1, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो आई विल राइट डाउन राम, मोहन, श्याम, and what is my old ratio? 3/5, 2/5 ओल्ड। पहली लाइन में दिया बेटा। न्यू रेशियो क्या है? 5/10, 3/10, 2/10। पहला ये लिखने के बाद में आई वॉन्ट एवरीवन्स अटेंशन हियर। झनकार बिट्स, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, सिर्फ मुझे इतना बताना, पूरी क्लास एक साथ उत्तर देगी। क्या 3/5 माइनस 5/10 डायरेक्टली हो सकता है क्या? थैंक यू। क्योंकि ऊपर 3/5 है, डिनोमिनेटर 5 है और दूसरे वाले का कितना है? 10 है। धन्यवाद। सो 3/5 को 10 के इसमें लेके आने, तो क्या मैं 6/10 बोल सकता हूं क्या? क्योंकि मैंने नीचे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर को भी 2 से मल्टीप्लाई। सो 6/10 माइनस 5/10 इज 1/10। पॉजिटिव है, सैक्रिफाइसिंग। बूम बल्ला। पहले 1/10 कैसा है समझा क्या? 2/5 को मैं क्या बोल सकता हूं? 4/10 बोल सकता हूं क्या?
तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 4/10 माइनस 3/10 इज 1/10, पॉजिटिव है, सैक्रिफाइसिंग। और ये 2/10 नेगेटिव आएगा, ये बनेगा गेनिंग, क्योंकि 0 माइनस 2/10 इज नेगेटिव 2/10 एंड इट इज व्हाट, नेगेटिव, इट इज गेनिंग। स्वीकार है? लिख लीजिए रेशो। क्या रेज और रिटर्न ऑफ करना है बेटा? बेटा रेज और रिटर्न ऑफ करना सही बोल रही है तू, उससे भी आंसर यही आएगा, बट ये अलाउड नहीं है AS 26 में। रेज में तुम क्या करती हो, गुडविल को शब्द यूज करती हो, गुडविल, वो अलाउड नहीं है। तो वैसे भी करोगे तो ठीक है, बट मेरे हिसाब से ये तरीका ज्यादा इजी, और तुम्हें मॉड्यूल इससे थ्रू मार्क देती है। मॉड्यूल का तरीका ये है। इज दैट ओके बेटा जी? नाउ बेटा जी गुडविल कितनी है? गुडविल आपको दी हुई है 10,000, और बेटा जी 10,000 पूरे फॉर्म की है कि किसी एक का शेयर है? तो मैंने एंट्री बोली कैश 10,000, एग्रीड, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, है ना? और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है बेटा? राम और मोहन। मैं 1/10 नहीं लूंगा, सिर्फ ऊपर का लूंगा। याद आ रहा है? क्योंकि मैंने बोला जब सिर्फ एक पार्टनर का शेयर दिया जाए तो सिर्फ न्यूमरेटर लेना। सो 1:1 का रेशियो बनेगा, 1:1 मतलब आधे आधा बांट दूंगा। सो राम को जाएगा 5,000 और मोहन को जाएगा 5,000। क्या ये स्वीकार है आपको? हमने एंट्री यही सीखी थी ना, बैंक टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो बैंक में मैंने कितना डाला? 10,000, और मैंने ये पूछा 10,000 फॉर्म की है कि सिर्फ एक पार्टनर की? एक पार्टनर की। तो मैंने कैश लिखा 10,000 टू राम टू मोहन। इज दैट ओके? अगर तुम्हें फॉर्म के हिसाब से करनी है तो मैं तुमको एंट्री बताता हूं कैसे होगी। बेटा 10,000 एक की है, उसका शेयर कितना है? 2/10। तो पूरे फॉर्म की कितनी हुई? 10,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 2, पूरे फॉर्म की कितनी हुई? 50,000। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि भाई एक व्यक्ति की गुडविल कितनी है? 10,000 है ना इसकी, तो पूरे फॉर्म की कितनी है? इंटू 10/2, उल्टा कर दो, 50,000 है क्या? अगर 50,000 से एंट्री करो तो चलता है ऐसा। देखो कैश, तो मैं बोलूंगा 50,000 इंटू 2/10 कितना आएगा बेटा जी? 10,000। फिर मैं बोलूंगा टू राम टू मोहन। सो बेटा जी इस केस में हम कितना बोलेंगे? 50,000 इंटू 1/10 यह आएगा 5,000, और 50,000 इंटू 1/10 ये कितना आएगा बेटा जी? 5,000। बेटा आपको समझेगा रेशियो पूरा कब लेते हैं और ऊपर का कब लेते हैं। इधर अगर गुडविल आपको 50,000 दी होती तो आप पूरे रेशियो के साथ काम करते, बट गुडविल अगर 10,000 दी हुई है किसी एक पार्टनर का शेयर, तो इस तरीके से काम करते। रेशियो हम 1/2 और 1/2 लेते, और 1/2 कैसे है? 1:1। क्लियर? ये लिखकर हो गया? दोनों में एंट्री सेम ही आएगी, बट रेशियो कौन सा लेना। अब बताओ एंट्री क्या करें? कैश टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सो कैन आई नॉट से दैट आई कैन कम डाउन टू दी क्रेडिट साइड एंड आई विल राइट डाउन बाय बैंक। राम में कितना रे? 5,000, और मोहन में कितना रे? 5,000। एग्जामिनर को बता दो ये गुडविल की एंट्री करी हमने, ये बैंक में कैपिटल की एंट्री करी है। तुम्हारी एंट्री थी बैंक टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, राम को 5,000 और मोहन को 5,000। सेकेंड इफेक्ट बता दो। बैंक के डेबिट में लिखू क्या? सो हम लिखेंगे, ये पहला वाला कौन था? श्याम ना, ये टू नहीं पहला वाला टू कैपिटल 25,000 श्याम आया ना, टू राम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल। कैन आई नॉट राइट डाउन 5,000? तो बेटा जी अगर शांति से देखेंगे तो पहली दो एडजस्टमेंट आपने कौन सी करी मालूम है क्या? एम्प्टी द बैलेंस शीट करने के बाद में कैपिटल की करी, फिर गुडविल की करी। डन, लेट्स गो अहेड। और आगे क्या है? द असेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एज अंडर थर्ड एडजस्टमेंट। तो बेटा जी रिवैल्यूएशन में आओ, हम लिखेंगे बाय बिल्डिंग। आप बता नहीं सकते पांडे जी मुझे बिल्डिंग कितने से बड़ी है? आप कह रहे हो 7,000। फिर पांडे जी प्लांट एंड मशीनरी में क्या बदला हुआ है?
टू प्लांट एंड मशीनरी, बोलो कितना है? तुमने कहा 3000। खरबूजे, इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल 500। बेटा जी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टू क्रेडिटर्स 1500। कबूल है? चेक कर लीजिए। सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा बेटा? बैलेंस शीट में जाऊं क्या? बिल्डिंग में क्या करेंगे? एड अपवर्ड रिवैल्यूएशन। कितना आएगा? 7000। कितना आ जाएगा आउटर कॉलम में? 25,000 लेस डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। कितना आ जाएगा? 3000। आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 12,000। ट्रेड रिसीवेबल लेस डाउनवर्ड कितना हो जाएगा? 500। आउटर कॉलम में कितना? 9,500। और ट्रेड पेएबल में क्या लिखेंगे? एड अनरिकॉर्डेड। कितना आएगा? 1500 ना, तो आउटर कॉलम में आएगा 16,500। ए रसगुल्लो, झूठ झूठ नहीं बोलने का कि फास्ट चल रहा है। ये रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स है। फाउंडेशन में इतना तो अपेक्षा करके चलूंगा कि ये तो आता रहेगा, और नहीं भी आ रहा है तो मैंने इसका लॉजिक समझाया। सिर्फ स्पीड में कर रहा हूं कि भाई साहब उसका इफेक्ट कहां पे क्या क्या दिया है। कबूल है? अच्छा, अब क्या करना है बेटा? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकाले? निकाल लेते फिर। बच्चा देख रहा है, देख ले भाई। डुंग 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 डुंग। गुड, आप कैलकुलेटर फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो ना? इसके पहले 12th में था क्या कैलकुलेटर? हाँ, अच्छा। कैलकुलेटर आप स्लो यूज करो बेटा, पेपर कंप्लीट नहीं होएगा। फास्ट यूज करो। अरे जा रहा हूं बाबा, लोग लिख रहे इधर, देख रहे मेरे पास घूर घूर कर, हल्लूगर हल्लूगर। तो इधर कहा जाएगा भाई साहब? टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन है? राम, मोहन, श्याम। नहीं, श्याम नहीं जाएगा, श्याम नहीं जाएगा। मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। नहीं, तुम बोल रहे अबे तू क्या नहीं बताएगा, हम नहीं बताएंगे। हाँ बेटा, प्रॉफिट कितना आया था? 2000 आया था क्या? सो 2000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3। कैन आई से 1200? 800। डज दैट टैली? यस। सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा बेटा जी? बाय पार्टनर्स कैपिटल। अरे बस सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट बोल रहे। बाय रिवैल्यूएशन कितना आएगा बिल्लू? 1200 एंड वेरी गुड। कैन यू नाउ प्लीज कैलकुलेट द बैलेंस? सो कैन आई नॉट से टू बैलेंस कैरिड डाउन? 26,200। वेरी गुड। 30,800। 25,000। सेकेंड वाला आइटम कहां जाएगा? बैलेंस शीट में लिखो राम, मोहन, श्याम। राम का कैपिटल कितना है बेटा? 26,200। फिर 30,800 और कितना आएगा? 25,000।
अब राजा बेटा जी कैश का बैलेंस कितना है? बाय बैलेंस आप बोल रहे हो 40,000. डज दैट टैली? सो किधर डालेंगे हम? कैश कितना बोलेंगे? डज दैट टैली? प्लीज चेक. कितने पे टैली हो रहा है? 98,500. 98,500. चलो एक बार रिवाइज करते प्रोसेस. क्या प्रोसेस थी? कैसे सॉल्व करते हम? मुझे नहीं समझा. क्या करते बोलो ना एक बार. एम्प्टी द बैलेंस शीट. फिर रिवैल्यूएशन करते हैं क्या? अच्छा, एम्प्टी द बैलेंस शीट कहां पे? असेट असेट में जाएगी, लाइबिलिटीज लाइबिलिटी में जाएगी. एग्रीड. फिर क्या करते हम? रिवैल्यूएशन करते. फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर डालते हैं. व्हाट अबाउट गुडविल? गुडविल में हम कौन सा रेशियो लेते हैं? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो. गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. पूरा रेशियो कब लेते हैं? फर्म की गुडविल दी. ऊपर का न्यूमरेटर कब लेते हैं? जब सिर्फ एक पार्टनर का शेयर दिया जाए. इस क्वेश्चन में किसका शेयर दिया हुआ था? एक पार्टनर का. एक पार्टनर का दिया तो हमने ऊपर का रेशियो लिया. वो क्या बना? 1:1. आशा करता हूं कि समझ में आई ये बात. ठीक है, जस्ट गिव मी अ व्हाइल. अच्छा, मैं तुमको बता रहा हूं जब हमारे बेसिक्स पक्के होते हैं, क्योंकि हमने इसमें क्या किया, आज पहली प्रॉब्लम हाथ लगाई हमने. मैं तुमको सिर्फ तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक चीज कर रहा हूं. मुझे बताना कि क्या करना है, और उतना करने के बाद में हम छोड़ देंगे आज. ठीक है, तो क्या करना है? आज कोई होमवर्क नहीं, कुछ नहीं. जो किया है बस वो रिवाइज करना. जितना रिवाइज करोगे उतने आप कॉन्फिडेंट होंगे. ये देखो बेटा, सरप्राइज दूं तुम्हें. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. इट वॉज आस्क्ड इन November 18 एग्जाम for 10 marks, I guess. So Dinesh, Ramesh, Naresh are partners in firm sharing profits and the losses in the ratio of 3:2:1 and the balance sheet is as under. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पहले क्या करेंगे हम? Empty the balance sheet. Land and building, balance sheet asset side. Furniture, closing stock, trade receivable, cash in hand and cash at bank. बैलेंस शीट में जाएंगे एसेट साइड में, और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक में से एक काम अकाउंट बनाएंगे. कैपिटल कहां जाएगा? रिजर्व कहां जाएगा? इन ओल्ड पीएसआर. और ट्रेड पेएबल और लाइबिलिटी कहां जाएगी? बैलेंस शीट में. अब आगे क्या बोला? सुरेश शैल ब्रिंग 8,000 टुवर्ड्स हिज कैपिटल. मुझे एंट्री चाहिए. कैश टू सुरेश बोलू क्या? ओके, फिर क्या बोला? द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इंक्रीज्ड टू 14,000. 14,000 बोला तो कितने से बढ़ाएंगे? 1,400 से. सर बेसिक्स रिवाइज करो. बाय और टू में गड़बड़ कर रहे हो तुम. अब ये बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है? ये इंग्लिश है. दिस इज नॉट अकाउंट्स. 14,000 नहीं आएगा बेटा, इट इज 1,400. टू बोला है, बाय बोले तो डायरेक्टली उतने से. फर्नीचर एंड फिक्चर्स टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. 720 नीचे गया. आगे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट एट 5%, मतलब डेटर्स को कम करो. 10,700 को क्या करेंगे? कम. बाय हाउ मच? 5%. 535. 535. द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीज्ड बाय 5,600. डायरेक्टली क्या करेंगे? ऐड 5,600. और अगला क्या है? द वैल्यू ऑफ गुडविल बी फिक्स्ड एट 18,000. बेटा गुडविल कैश में आ रही है कि उन्होंने सिर्फ गुडविल की वैल्यूएशन दी है? तो एंट्री क्या होगी? कैश टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर? क्योंकि कैश के बारे में कहीं नहीं बोला, सिर्फ कैपिटल के बारे में बोला. वेरी गुड. द न्यू पीएसआर शैल बी डिवाइडेड इक्वली अमंग्स द पार्टनर. क्या करेंगे बेटा जी? ओल्ड रेशियो 3:1. और नया पीएसआर क्या है? 1:1:1:1:1. 4 लोग हो गए ना, पहले 3 थे, अभी कितने हो गए? 4. गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं क्या? बेस्ट है.
द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, ये अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं, ये कल हम देखेंगे। बट मुझे बता दो, क्या हम इस प्रॉब्लम में जीरो रह सकते हैं क्या? पाजी एक प्रॉब्लम कराई है मैंने पार्टनरशिप की, वो भी बहुत बेसिक, बट हमने जिस तरीके से करी है सारी चीजों को पहले ही देख लिया कि क्या क्या लगता है। कल मैं कुछ चीजें और बता दूंगा जो हमें लगेगा पार्टनरशिप में। बट आप देख पा रहे हो, अब एग्जाम का क्वेश्चन है, उसको हम मोर देन 80% सॉल्व कर पा रहे हैं। इज दैट ओके? होमवर्क कुछ नहीं है, अगर होमवर्क करना ही है तो जो अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करके आओ। इज दैट ओके? प्रेम से बाय बाय बोलो। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज, लॉट्स ऑफ लव। क्या क्या मैंने कब बोला? आई हैवंट सेड होमवर्क, नहीं मैंने नहीं बोला ऐसा कुछ। बाय बाय।